से कम आपका दर्शन तो करा देता है। हे नाथ, किसी भी प्रकार से मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती, अब आप समझ लीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, माँ मैं सब दे सकता हूं पर दुख नहीं दे सकता। कई बार आप लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान ने बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख भगवान ने दुख दिया। अरे भगवान किसी के दुश्मन नहीं है, भगवान किसी को कोई दुख नहीं देते। फिर ये दुख क्या है? हमारे अपने कर्मों का फल हमें दुख के रूप में मिलता है। बुरे कर्म करते हैं उसका परिणाम दुख मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं उसका परिणाम सुख मिलता है। हमारे परिणाम अच्छे बुरे कर्मों के ही सुख और दुख के रूप में परिणत होते हैं। भगवान किसी को दुख में नहीं डालते, ना दुख देते हैं। एक सज्जन ने बड़ा अद्भुत प्रश्न कर दिया, बोले महाराज जी एक बात बताइए, हम सुनते आए हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो क्या चोरी करने वाला चोर, क्या वो भी भगवान की मर्जी से होती है? गलत करने वाला व्यक्ति क्या भगवान की मर्जी से गलत करता है? यदि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो फिर आज संसार में ये जो दुख व्याप्त है, क्या ये भी भगवान की मर्जी से है? हमने उत्तर दिया, भैया इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। एक व्यक्ति है, उसके पास एक बढ़िया सी गाड़ी है, 4 चक्के की। उसका एक ड्राइवर है। मालिक ने अपने ड्राइवर से कहा, जाओ गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन जाओ, वहां से हमारे यात्री आए हैं रिश्तेदार, उनको लेकर आओ। मालिक की इच्छा से गाड़ी चलती है। मालिक बोलता है गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेकर, तो ड्राइवर रेलवे स्टेशन जाता है। मालिक बोलता है गाड़ी लेकर एयरपोर्ट जाओ, तो एयरपोर्ट जाता है। मालिक बोलता है गाड़ी लेकर बाजार जाओ, फलाना सामान लेकर आओ। गाड़ी चलती है पर मालिक की मर्जी से। आज ड्राइवर गया रेलवे स्टेशन के लिए, रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी ले जाकर गहरी सी खाई में गिर गई, गड्ढे में गिर गई। अब बताओ, गाड़ी हमेशा मालिक की मर्जी से चलती थी। जहां मालिक, गाड़ी का मालिक बोलेगा गाड़ी यहां जानी है सो गाड़ी वहीं जाएगी। पर आज गाड़ी गड्ढे में गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? मालिक जिम्मेदार है, गाड़ी का मालिक, या ड्राइवर जिम्मेदार है? प्रश्न आपसे मेरा है, कौन जिम्मेदार है? मालिक जिम्मेदार है? नहीं, ड्राइवर जिम्मेदार है। हां, क्यों? क्योंकि ड्राइवर के पास ब्रेक भी था और गाड़ी चलाने का सेंस भी था, समझ भी थी। तुमने ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चलाई? समय पर ब्रेक क्यों नहीं दबाया? समय से गाड़ी कंट्रोल क्यों नहीं की? अब गाड़ी खाई में चली गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका जिम्मेदार मालिक नहीं होगा, उसका जिम्मेदार ड्राइवर होगा। उसी प्रकार ये संसार परमात्मा रूपी मालिक का है। ये संसार परमात्मा रूपी मालिक से चल रहा है, पर हम सभी ड्राइवर हैं। ये संसार भगवान का है, वही चला रहे हैं अपने ढंग से, पर आप और हम ड्राइवर हैं। हमारे पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। हमें पता है, कोई आपसे कहे कि कुएं में कूद जाओ तो क्या आप कूदेंगे? आपको पता है कि कुएं में कूदने से मेरा नुकसान है। आप मतलब आपके पास समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके पास समझ ना होती तो जिम्मेदार भगवान होता। गाड़ी में ब्रेक ना होता तो मालिक जिम्मेदार होता कि मालिक ने गाड़ी को ठीक नहीं कराई, तो ड्राइवर की क्या गलती? पर ब्रेक भी था, समय से ना लगाने से एक्सीडेंट हुआ। उसी तरह
ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर आप लोग जो अपना निर्णय लेते हैं सही गलत पाप पुण्य करने का, वो निर्णय आपका है। उस निर्णय के जब आपने चोरी की तो क्या आपको पता नहीं था हम गलत कर रहे हैं? हर चोर को पता होता है ये गलत है। यदि चोर पागल होता और पागलपन में चोरी करता तो उसका पाप शायद भगवान को लगता, पर तुम्हें अक्ल है, समझ है, सूझबूझ है, क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें पता है कि पेड़ काटना गलत है, फिर भी पेड़ काटे, जंगल काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, तो क्या इसका जिम्मेदार भगवान होगा? नहीं। आपके पास समझ है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने अच्छा किया तो समझ आपकी थी, बुरा किया तो समझ आपकी थी। आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल परमात्मा तुम्हें देता है सुख और दुख के रूप में। ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। आज संसार में जो भी हाहाकार मचा हुआ है, आज जो भी त्रासदी मची हुई है, इसके जिम्मेदार ईश्वर नहीं है। अरे किसी के भी दुख के जिम्मेदार परमात्मा नहीं है और किसी के भी सुख के जिम्मेदार परमात्मा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा फल भोगता है, बुरे कर्मों से बुरा भोगता। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि महाराज जी, जब कर्मों का ही फल भोगना है तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जब कर्मों का फल ही भोगना है तो फिर राम नाम क्यों जपें, भगवान की कथा क्यों सुने? भगवान का नाम जपने से क्या फायदा? तो सुनो, ये तो सच है कि हमारे अपने कर्मों का फल हमें मिलता